लड़कियों का ही नेचर होता है, लड़कों का भी होता है। देख देख उसको ऐसा मस्ती करते हैं। हाँ। पर फर्क क्या हो गया ना, कैमरे थे और वो चीज कैमरे में आई और बाहर आई, तो सबने उसका मुद्दा बनाया। जी आप बोल नहीं रहे हो, सलमान जी ने बिल्कुल नहीं बोला शालीन के बारे में, लेकिन जी उन्होंने अपनी एक लाइन में शालीन ऐड करा, जी कहीं भी शालीन का नाम नहीं था। आज के बच्चे हैं ये, यस यस इनको ये नहीं है कि आप डरे छुपे की बात नहीं बोलेंगे, हाँ बोल देंगे, कर देंगे। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Isha's mom. So firstly auntie, big congratulations. Finally वो घड़ी आ गई है सच में। जब आप ईशा से मिलने वाली हो। बिल्कुल, मैं रात भर नहीं सोई, सिर्फ यही सोच के कि सुबह ईशू मिलेगी मुझे। अब ना एक एक मिनट मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी हो अभी मैं जाए, जल्दी मैं जल्दी जाऊँ जाऊँ। ना। सच में। आप प्राउड फील कर रही है ईशा की ये जर्नी को देख के? मैं हाँ, मैंने उस पे हमेशा प्राउड फील किया, तो अभी भी यस सेम चीज। यस ईशा को लेकर अगर बात किया जाए, ईशा को हमेशा कहा गया है कि आप अविनाश और एलिस के साथ ही खेले, वो हम्म, तीन का ही ग्रुप था, हम्म, इसलिए ये ग्रुप आगे गई है, इसलिए ये ग्रुप इतनी बड़ी है। क्या कहना चाहेंगी? अच्छा है ना, आगे जाने से मतलब था ना, गई है किसी भी उसमें जी गई है, जिसको जो बोलना है आप लोग किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, जी सबकी अपनी सोच है। यदि किसी को ये लग रहा है उसके साथ आगे की गई है ना। जी पर ईशा और अविनाश का जो एंगल्स भी निकाल रहे हैं बैक टू हम्म, बैक, नो सलमान जी भी हम्म, आते हैं, हम्म। हमेशा वो पूछताछ हाँ, होती मुझे लगता रहती है है। जबरदस्ती फोर्सफुली भी चीजें करी जाती है कि आप मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है, चाहे बिग बॉस उसको चिढ़ा रहे हो या कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा हो जाता है ना, कई बार मुझे लगता है किसी का ऐसा होगा तो बोल देगा। आज के बच्चे हैं ये, यस यस इनको ये नहीं है कि आप डरे छुपे की बात नहीं बोलेंगे, हाँ बोल देंगे, कर देंगे। पर इतनी जल्दी, ये दोस्ती अलग चीज होती है, पर ये जो रिलेशनशिप होती है ना, ये इतनी जल्दी नहीं डिसाइड की जाती। ट्रू ट्रू और ईशा हम्म, ने भी ये चीज काफी बार हम्म, कहा है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। बिल्कुल। सबसे बड़ा मुद्दा वो हुआ था जब ईशा और अविनाश ने बेड शेयर किया था, जब हम्म, एक इमोशनल मोमेंट था, जब हम्म। एलिस भी आउट हो गई थी। वो उस बात को लेकर काफी क्लिपिंग्स बाहर आउट हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगी उस चीज को मुझे लेकर? नहीं समझ में, बेड शेयर के तो वो तो रोज ही एक साथ ही रहते हैं। जी हम्म, और उसका ऊपर इशू बना दिया था, आपने कहा कि आज के बच्चे हैं लेकिन तो भी जो बाहर की ऑडियंस है वो हम्म। एक्सेप्ट नहीं कर रही थी ये बात को लेकर, और तब से ही एंगल्स निकलने लगे कि ईशा और अविनाश हैव समथिंग। आप बताइए, मैं चल मेरी जनरेशन में और इशू के में कितना फर्क है यस बहुत ज्यादा फर्क। लेकिन जब हम सब भी दोस्त लोग होते हैं तो हम लोग भी एक बेड पे बैठ के जी धमाल मचा लेते हैं, उसमें कोई नहीं। और जिसको पता है कि हर घर के हर कोने पे कैमरे हैं, हर चीज कैमरे पे है ना, क्या चीज दिख रही है ऐसी। जी यदि एक दोस्त है दोनों, सिर्फ यदि वही लड़की होती है तो किसी को बुरा नहीं लगता, जी यदि वो लड़का है और अच्छा दोस्त है तो क्या बुराई, कैमरे हैं सामने, कुछ भी इतनी सी भी छोटी चीज होगी वो बाहर आएगी। जी कभी मुझे, मैं तो 24/7 देखती हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखता। पर इस बार सलमान खान जी ने ईशा को नो क्लास लिया उनके और अविनाश की दोस्ती पे क्वेश्चंस मार्क्स हम्म, डाले। आपका क्या राय है? आपको लगता है कि ये जब लेफ्ट लव एंगल नहीं बना तो अब इनको दुश्मन बनाने मुझे की बुरा लगा, कोशिश? मुझे इसलिए बुरा लगा। पर वो लोग देखिए ना, यदि दोस्ती सच्ची है तो कोई कुछ भी बोले, वो वहीं के वहीं रहते जी हैं। शो खत्म होता है, आप लाइव में जाके देखो वो वैसे ही हैं, उन पे जी फर्क नहीं है। तो ठीक है। और देखिए, किसी से जबरदस्ती आप किसी से रिलेशनशिप नहीं एक्सेप्ट करवा सकते। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप बोल भी दोगे, जो चीज़ है वो है। उसमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है जी कि आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। उसने क्लियर कट तो बोला है कि कुछ होगा, मुझे ये टाइम कम है, मुझे कुछ लगेगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। और माँ माँ बैठी हूँ मैं उसकी। हम्म मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इन सब चीज़ों से फ़र्क या ना फ़र्क मुझे पड़ना चाहिए। जी तो जी ठीक है, बाहर आएगी तो मैं उससे बात करूँगी, 26 साल की बेटी है मेरी। जी अगर बात किया जाए सलमान खान जी ने शालीन का भी एंगल लेकर आया, आपको नहीं लगा वो थोड़ा पर्सनल हो गया था? हाँ, मुझे लगी दूसरी चीज़, मुझे ये लगा कि किसी कोई दोस्त है, आप और आप क्लियर बोलो ना। हम्म उन्होंने जिस तरह से बोला ना, वो काम है, शालीन है, उसने खुद के खुल के बोल दिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जी आप बोल नहीं रहे हो, सलमान जी ने बिल्कुल नहीं बोला शालीन के बारे में, लेकिन जी उन्होंने अपनी एक लाइन में शालीन ऐड करा, जी कहीं भी शालीन का नाम नहीं था बट वो। वो इनडायरेक्टली बार बार हाँ, हिंट्स उधर ही हिंट जा दे रहा रहा था, तो ईशू ने तो ये पूछा भी नहीं या कुछ नहीं बोला, बोली हाँ शालीन मेरा बाहर बहुत अच्छा दोस्त है, और वाकई साथ में काम किया है तो, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है दोनों हम्म की। आप सोचिए ना, जब ये बिग बॉस का हुआ, मुझे तो मेकर्स की तरफ से मना किया गया था, अभी आप बाहर नहीं बोलोगे, कुछ ही घंटे बचे थे अंदर हम्म होने में। और मैंने सबसे पहला कॉल ही शालीन को कर दिया था, कि क्योंकि बिग बॉस से हमारे पास अभिषेक और शालीन दो लोग थे, जी जो ईशू के दोस्त हैं और जी जो जिन्होंने बिग बॉस किया। तो मैंने तो पहला कॉल उसको किया कि शालीन थोड़ा बताओ मुझे कैसा क्या होता है, क्योंकि मैंने हाँ कर दिया। उसने हाँ ही माथा पकड़ लिया था कि क्या कर रहे हो भाई, इतनी जल्दी बिना तैयारी कैसे जा रहे हो आप। जी तो दोस्ती अलग चीज होती, दोस्ती और रिलेशनशिप, और उसने क्लियर वहां बोल दिया, तो इसको वहां खत्म कर देना चाहिए।
अगर आंटी बात भी किया जाए, जब ईशा, एलिस और अविनाश बैठे थे तब उन्होंने चाहत और आफरीन को एक लव एंगल देने की कोशिश हुँ, किया था, वो हुँ, चीज ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी। आप क्या हुँ। कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं अच्छी लगी होगी और वो चीज़ गई भी गलत थी। देखिए क्या होता है ना पर मैं देखती हूँ, हम्म। वहाँ कैमरे हैं, आप रियल लाइफ आप भी हो, आप हम्म। अपने दोस्तों के साथ बैठते हो, लड़कियों का ही नेचर होता है, लड़कों का भी होता है, देख-देख उसको ऐसा बस मस्ती करते हैं। हाँ। पर फ़र्क क्या हो गया ना कैमरे थे और वो चीज़ कैमरे में आई और बाहर आई, तो सबने उसका मुद्दा बनाया। हम्म। अदरवाइज़ बहुत नॉर्मल चीज़ है, बच्चे आपस में करते हैं ये चीज़। हाँ, मेरे एंड से देखो तो वो चीज़ सही में एक बच्ची है यदि, तो किसी के लिए ये सब चीज़ें नहीं जानी जी। चाहिए, वो जी। चीज़ है उसके लिए तो मुझे भी कई बार सॉरी फ़ील होता है कि वो गलत हुआ। लेकिन उसके साथ ही मैं जब देखती हूँ, जब सारा ने चीज़ें करी हम्म। पति-पत्नी और वो ये सब वही कर रहे हैं ना, छोड़ कौन रहा है? हम्म। बहुत सारी ये शालीन वाला जो मैटर उठाया सलमान जी ने, उसके बाद किस कोने में बात नहीं हुई? सबने अपनी सबने चर्चाएँ की करी, कर दी, या है ना? बट करण ही थे जो डायरेक्टली ईशा से बात की है उस चीज हाँ, को लेकर। बिल्कुल और करण ने जो उससे पूछा कि आप बात करती थी, मैंने तो ईशु को एयरपोर्ट भेजा है, हम्म। शालीन जब जा रहे थे खतरों के खिलाड़ी में, तो यदि यस। मेरे मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ तो कोई माँ भेजेगी? नहीं। है ना? सोचने की बात है, बहुत अच्छी दोस्ती है और उस जगह पे उसका भोपाल के भी जब दोस्त आते हैं, किसी अच्छी किसी उस या पे जाते हैं, तो इश्यू हमेशा जाती, पर वो पब्लिक फिगर नहीं है, बाहर नहीं आती एग्जैक्टली। चीज़ें, ये ये एग्जैक्टली। फ़र्क होता है। दिग्विजय और जो ईशा की लड़ाई हुई थी, आपकी क्या राय है उस पे? जिस तरह से वो मैटर बढ़ते गया, एक हुँ, हुँ, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत अलग वे में चली गई, हुँ। आपकी क्या राय है उसमें? दिग्विजय ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, शुरू में गया था, लेकिन दिग्विजय पता नहीं क्यों अंदर से बहुत एक अजीब-सी चीज़ें करता हम्म। था। मैं सच बताऊँ, रात को जब मैंने चाहत लाइव में मैंने देखा, यस। चाहत और दिग्विजय जिस तरीके से इश्यू के लिए असल चुगली वो थी एक्चुअली। हाँ। जो बातें कर रहे थे उसके बाद मेरा मन भी खट्टा हो गया था और इश्यू भी कहीं न कहीं तो समझ ही रही होगी चीज़ों को ना, ये मेरे पसंद नहीं कर रहा है या वो पसंद नहीं कर रहा, जो भी हो। तो मुझे कहीं से इश्यू गलत नहीं लगी थी उसमें। उसको जी। लगा कि कोई गंदा वर्ड किसी ने, क्योंकि इश्यू ने अपने घर में कभी गालियाँ नहीं सुनी, मैं हम्म। सच बता रही हूँ, हमारे घर में ये कल्चर ही नहीं, किसी भी ना इश्यू के घर मतलब उसने अपने दोनों फैमिली में, मामा या। परिवार में या चाचा परिवार में, किसी में ये नहीं देखा कि कोई गालियाँ जी। बकता हो, तो उसको बहुत जल्दी हर्ट होता है और उसने कोई हालाँकि बीप डाला हुआ था, कुछ तो ऐसा वर्ड बोला जिससे वो भड़क गई। जी। और जी। फिर बाकी लोग सब उसमें कूद पड़े, विवियन और अविनाश जो कूदे वो ठीक है, वो अपनी दोस्त के लिए, और मुझे या। बहुत खुशी हुई थी कि 2 मेरी बेटी के संग 2 तो ऐसे लोग हैं जिनके कारण वो आज उसका एक मेंटल सपोर्ट तो यस। है ही, यस। ठीक है? और बाकी सब तो अपना भुनाने में लगे कि चलो हमें मौका मिला, हम भी कूद जाएँ। वो तो तो वो दिख चीज़ रहा था कि बहती गंगा हाँ, में सब लोग सबने कूद हाथ गए, में सबने सोचा धोया है। अच्छा मौका दिख जाएगी। अगर बात किया जाए कि कहा ये भी जा रहा था कि ईशा ने विवियन को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन विवियन ने ईशा को सपोर्ट किया, वो फोटो फ्रेम वाला जब टास्क हुआ था। मुझे नहीं लगा, हालाँकि मुझे एक बार को मैंने बोला ये थोड़ा स्लो हुई, क्यों हुई? पर ना मैं सच बताऊँ, ईशु ऐसी है ही नहीं। हम्म। माँ हूँ इसलिए नहीं बोल रही, वो नहीं, और आप देखिए यदि बोला जाता जैसे विवियन की वाइफ अंदर जी। गई और उन्होंने क्वेश्चन उठाया इसकी दोस्ती पे, मुझे काफी लगता है क्वेश्चन हाँ, उठाया है। मुझे ऐसा लगता है ईशु ने कभी भी लाइव में भी मैं देखती विवियन के पीछे विवियन की कोई भी बुराई बात जी। कुछ नहीं करी है। बल्कि अविनाश ने यदि कभी कोई बात छेड़ी भी है तो उसने हमेशा कहा कि वो अपने संग खड़ा रहेगा हमेशा। हम्म। मैंने सच में 1% नहीं देखा कि ईशु ने विवियन के अगेंस्ट कुछ बोला है जी। कभी भी। तो शायद उनकी वाइफ को भी गलतफ़हमी हुई या क्या रीज़न था, वो तो ख़ैर जाऊँगी तो पूछूँगी तो जी, मुझे अभी खुद वो आप पता साथ में चलेगा। ही जाने वाले हैं। सही बात है। लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, क्या एक एडवाइस आप देना चाहेंगी ईशा को? मुझे नहीं लग रहा कुछ देने की ज़रूरत है, बस मैं यही बोलूँगी अपनी जो चीज़ें हैं बहुत खुल के रखो और फ़र्क बिल्कुल टेंशन मत लो जो वीकेंड के वार पे या इधर-उधर जो तुम्हारे पास ये गेस्ट हम्म। आते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो तुम उससे अपसेट हो, अपने आप पे ध्यान दो क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारी फैमिली तुम्हारे यस। साथ है, उनको फ़र्क नहीं तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं किसी की। लास्टली एक मैसेज। बस अभी नॉमिनेशन में आई है तो प्लीज़ वोट करें, उसको आगे ले जाएँ, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है उसको।